वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम तो 6 यानी पार्ट 6 लेके चलेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 +2 +3 +4 और +5 कर दिया है। अब जो है पार्ट 6 लेके चलेंगे। टोटल आज जो है हमारा 150 प्रश्न पूरा हो जाएंगे। कितने प्रश्न पूरे हो जाएंगे? 150 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो हम इस 150 प्रश्न को ये क्विज रिवीजन में अगले नेक्स्ट वीडियो में क्विज रिवीजन जिसको 30 मिनट में हम पूरा करेंगे। इसमें हमने क्या किया, एक्सप्लेन करके एक प्रश्नों तो बताया आप तो, लेकिन अब जो हम चलेंगे इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फास्ट रिवीजन चलेंगे। जिन बच्चों को फास्ट रिवीजन की ज़रूरत है उन तो फास्ट लेते चलेंगे। तो हम देर न करते हुए चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ और देखेंगे आज के प्रश्न में क्या क्या है। आप तो सबसे पहले हम बता दें कि जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं वो सारे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप इन्हें नोट कर ले या फिर हमसे PDF ले लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। आप तो पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप तो आर्टिकल बताना है। सर्वोच्च न्यायालय 124 में वर्णित है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा संसद के बारे में भी हम बता देते हैं। संसद की चर्चा जो है आप तो 79 में है। ठीक है, उसके बाद संसद में लोकसभा, पहले राज्यसभा लिखते हैं, उच्च सदन है इसीलिए पहले राज्यसभा लिखते हैं। चलिए, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। तो राज्यसभा जो होते हैं ये अनुच्छेद 80 के तहत होते हैं और ये 81 के तहत होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप तो यहाँ से एक अनुच्छेद पूछा जाएगा उच्च न्यायालय। क्या पूछा जाएगा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आप तो मारना पड़ेगा 214। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, यह वर्णित है 214 में। इस तरह से इस प्रश्न को हम सही और डिटेल्स दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम चलें। आइए, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ये जो है N संजीवन रेड्डी है। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? N संजीवन रेड्डी। इनकी अवधि जो थी 1977 से 82 के बीच थी। 1977 से 82 के बीच में। सबसे अधिक अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर श्री कृष्ण नितिन रहे हैं। सबसे अधिक अवधि तक कौन रहे हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण नितिन। ठीक है, नहीं गलत बोल दिए। सबसे अधिक अवधि तक राजेंद्र प्रसाद। सबसे अधिक अवधि तक कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राधा कृष्णन तो क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है दार्शनिक राष्ट्रपति। दार्शनिक राष्ट्रपति। बदल में तो उस पक्षी का शोरगुल का आवाज़ सुनाई देता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और बीबी गिरी के बारे में बता दें, ये जो है द्वितीय चतुर्थी मतगणना में जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। द्वितीय चतुर्थी मतगणना में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, इनका पूरा सॉल्यूशन देख रहे हैं। चलें नेक्स्ट में। राज्यसभा साधारण विधेयक तो अधिकतम लंबित कर सकता है, तो 6 माह के लिए। अधिकतम कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। लेकिन 14 दिनों के लिए किस विधेयक तो वित्त विधेयक तो यह है। वित्त विधेयक अगर रहेगा या धन विधेयक रहेगा तो 14 दिन। वित्त विधेयक या धन विधेयक रहेगा तो कितने दिन? 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर हुआ? तो पुनर्गठन हुआ था भाषाई आधार पे, और उस समय 14 + 6 थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 + 6 आने का मतलब है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष तो कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य जन चुनते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है वर्णित है अनुच्छेद, अध्यक्ष का पद जो है अनुच्छेद 53 में वर्णित है। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन सी संस्था संविधानेतर है? संविधानेतरता मतलब संविधान में उसके अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। तो आप तो मालूम है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग जो है 280 में है, लोक सेवा आयोग 312 में है। तो नीति आयोग वर्णित नहीं है। नीति आयोग वर्णित नहीं है तो हमारा आंसर यही होगा, नीति आयोग। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 तो हुई थी, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो पीएम मोदी होते हैं, अध्यक्ष मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष ये राजीव कुमार हुआ, राजीव कुमार, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पूरे क्वेश्चन को। निम्न में कौन से पंचायती राज व्यवस्था से अंध हैं? देखिए ये प्रश्न एक्चुअली रूप से गलत है, अंध नहीं है, यहाँ जोड़ लीजिए अंध नहीं है। सर के द्वारा बहुत सारे प्रश्न गलत दिए गए हैं, उनको आप लोग सुधार लें। तो अंध है, ग्राम पंचायत अंध है, ब्लॉक समिति अंध है, जिला परिषद अंध है, लेकिन ग्राम सभा अंध नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, और ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? देखिए संप्रभुता है, समाजवाद भी है, बंधुता है, लेकिन संघवाद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। एक विधेयक दो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो है अधिनियम बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अब देखिए ये प्रश्न गलत है थोड़ा सा, यहाँ पर हमारे अनुसार से आंसर कुछ और है, यहाँ पर 1000 होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा, लेकिन जो है प्रश्न गलती है, तो हम 1 या 2 ऑप्शन नहीं लेके चल सकते हैं, तो इस प्रश्न को हम तो छोड़ना पड़ेगा। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद में वर्णित है ये? तो ये अनुच्छेद वर्णित है आर्टिकल 53 में बोला गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं, हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं। आइए, भारत में वह मंत्रिपरिषद जो संसद के सदनों में से किसी एक सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाता पड़ता है, यानी होना पड़ता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री बन जाए तो मंत्री बन जाए, ठीक है। संसद के सदनों में किसी एक सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाता है, अगर उसको मंत्री बना दिया जाता है बिना निर्वाचित या किसी प्रकार से। तो 6 महीना के अंदर, यानी कि ये मुख्यमंत्री के संदर्भ में, सीएम के संदर्भ में कहा गया है। तो 6 महीना के बाद देखिए ममता बनर्जी का केस हुआ, अभी वो चुनाव जीती है और तब जाती जो है परमानेंट रूप से सीएम रहेगी। तो वही है 6 माह तक जो है उसको ग्रहण कर लिया जाता है, वही केस यहाँ पर है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री। ये संविधान बाध्यता के अंतर्गत होते हैं, सही बात है। 75 के 3 के तहत होते हैं, सही बात है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी, और ये गलत है। निम्नलिखित में कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़े थे? कौन थे प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के चुनाव लड़े थे? तो ये चंद्रशेखर थे। ये सब राज्यसभा से गए थे, जैसा आई.के. गुजराल या फिर देवगौड़ा या फिर मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा से गए थे। भारत के प्रधानमंत्री में कौन अपने कार्यकाल ने संसद ने सभी भी उपस्थित नहीं हुआ? देखिए प्रश्न तो इरर है ही, सरता टाइपराइटर जो चलता है, हम उनको गलत नहीं बोल सकते हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, हमसे सही 20-50 गुना ऊँचे हैं, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग इरर कर दिया गया है। तो इसमें समझने की बात ये है, कौन अपने कार्यकाल के दौरान संसद में नहीं गए? तो इसका होता चौधरी चरण सिंह। क्या होता? चौधरी चरण सिंह। ये 1779 से लेके 80 तक रहे थे, इतना इनका कार्यकाल था। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है, मूल संविधान के अंतर्गत नहीं है।
संविधान के प्रावधानों से हटते हुआ है। हाँ, ये संविधान के प्रावधानों से हटते हुआ। 44वां संशोधन द्वारा, ये भी गलत है, 85वां संशोधन द्वारा, यानी कि उप प्रधानमंत्री का जो है हमारे संविधान में कोई चर्चा नहीं है। भारत के 30 प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी। तो इसका हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का, जब ताशकंद समझौता हो रहा था तो ये ताशकंद गए हुए थे, जहाँ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो, और यहाँ गए हुए थे, यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय, देखिए इसको आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्योंकि इतना पढ़ने का जो है ना फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए नियुक्ति से समय क्या होना चाहिए, मंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, जरूरी नहीं है, लेकिन उसे अगर ऐसा नहीं होता तो 6 महीना के अंदर मंत्री पद ग्रहण करना पड़ता है। अभी हम सीएम के संदर्भ में बताएं तो उसी तरह से पीएम के संदर्भ में भी हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन हम मानते हैं कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष निर्धारित है, इसीलिए जो है ना हम बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष न्यूनतम आयु बनने का। निम्नलिखित में कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ये भारत का है श्वेत पत्र, ऑप्शन नंबर बी। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो यह है पहला ऑप्शन गोपाल स्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के 30 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या लिखा गया है? आइए भारत के, यहाँ पर उतर दीजिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिषद की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिषद की नियुक्ति की जाती है, तो ये अनुच्छेद 148। इसमें देखिए भारत के नियंत्रक महालेखक परिषद तो CAG बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा था भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी इसको करते हैं, न्यायवादी नहीं, महान्यायवादी। इसको इंग्लिश में AG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AG, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है अटॉर्नी जनरल। ये जो है आर्टिकल आपका जो है 76 के तहत है, लेकिन अगर बोले राज्य का महाधिवक्ता, इसको भी इंग्लिश में हम बोलते हैं AG। इसका फुल फॉर्म होता है अटॉर्नी जनरल नहीं, इसका फुल फॉर्म इसका जी का यहाँ पर कुछ और होता है जो मैं अभी वर्तमान में भूल रहा हूँ। अगर किन्हीं बच्चे तो मालूम है तो बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा हूँ। तो इसका जो पद जो है ये है 165 में। अटॉर्नी जनरल दोनों AG है, लेकिन फुल फॉर्म अलग होता है, ठीक है। हम मोबाइल की तेज तरह से बता नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। भारत के CAG नियंत्रक महालेखक परिषद का कार्य क्या होता है? जैसे नियंत्रक क्या महालेखा का मतलब होता है धन दौलत बही खाता, तो तथा लोक वित्त का संरक्षण इनका कार्य होता है। इसका क्या होता है? लोक वित्त का संरक्षण। ये गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद की में कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो उपराष्ट्रपति भाग जो है ना हमेशा ही लेता है, ले सकता है। भारत में मुख्य न्यायाधीश नहीं ले सकते, निर्वाचन आयुक्त नहीं ले सकते, महान्यायवादी जो है ले सकता है। हमने बताया महान्यायवादी की चर्चा जो है अनुच्छेद 76 में है। निम्नलिखित में किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है।
तो यह भी हमारा है नियंत्रित एवं महालेखक परिषद। भारत से नियंत्रित एवं महालेखक परिषद से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही बात है ये तो। CAG का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अर्थात हमारा स्टेटमेंट यही हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष अभी ही हम बताए हैं। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के सत्र का अवसान, देखिए अवसान का मतलब होता है बुलाना। कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। बुलाना और समाप्त करना दोनों जो है राष्ट्रपति के हाथों में होता है। संविधान के निम्न अनुच्छेद 82 के 3 के अनुसार लोकसभा सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन देश जनगणना के आधार पर होता है। देखिए इसमें सर हमारे आंसर जी है 1881, लेकिन 1881 आंसर नहीं होता, 1971 आंसर होगा और ये कन्फर्म आंसर है। ये सीट जो है 2026 तक जो है ज्यों ता त्यों रहेगा। कितना तक रहेगा? 2026 तक ज्यों ता त्यों रहेगा। लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव तब हुआ। देखिए पहला आम चुनाव के बारे में इसमें बताता है ना, बहुत सारा मिस्टेक है। आप अदरिश तो नहीं पढ़ते हैं तो बहुत मिस्टेक जो है, यानी कि सर से असाइनमेंट के आप लोग तो रट रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसको एक बार देख ले तब मालूम हो जाएगा। ये जो है आम चुनाव जो हुआ था, आम चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर तो शुरू हुआ था 1951 से और 23 फरवरी 1952 तक चला था। देखिए मेरे पीछे ये धत चुका है थोड़ा, लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लिया। तो ये जो है अब यहाँ पर 51 नहीं आंसर है तो हम 52 मारेंगे, समझ रहे हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह सत्य निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय से संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना सकती है। हाँ है। आपात की घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल राज्यसभा में परिभाषित होते हैं। नहीं, गलत है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके प्रति हम तो सदर जान लेते तो बेहतर रहता, लेकिन चले भी तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत दिक्कत हो सकता है, टाइम नहीं है। इसीलिए हम इसको जो है ये आर्टिकल 249 के तहत ऐसा जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में चले। आइए, भारत के राष्ट्रपति देश की अनुशंसा पर लोकसभा तो बंद कर सकता है। यह मंत्री परिषद की अनुशंसा पर लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो अध्यक्ष हमेशा त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करे जाता है, तो ऐसा पद हो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और 233 अभी वर्तमान में निर्वाचित हैं। ठीक है, वर्तमान में निर्वाचित हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो होता है भाई, ये गलत है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी का है। निर्वाचन धतुरों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्षेत्र में है? नहीं, इसके क्षेत्र में नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है? गलत है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होती है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 249। दो हम पहले क्वेश्चन में हम बचा चुके हैं। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है किससे? तो संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है बैठ जाना, इल्डिंग। ठीक है, इनका अपना रूल होता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो ये प्रश्न उत्तर का सत्र,
क्या होता है, प्रश्न उत्तर सत्र। देखिए ये नॉर्मली जो है ये 12 से 1 बजे के बीच में है, 12 से 1 बजे दोपहर, ठीक है। लेकिन अगर राज्यसभा वर्तमान में पूछेगा राज्यसभा के लिए तो 11 से 12, 2014 से लिख देते हैं, 2014 से ये। और लोकसभा में जो है अभी भी पुराना वाला है 12 से 1, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। सही बात है, ये शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। गलत है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती है, अर्थात यही आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि नीचे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इस कारण से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? देखिए लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, एक बहुत बड़ा, क्योंकि लोकलेखा समिति में मेंबर देखिए कितने हैं। लोकलेखा समिति में 15 लोकसभा थे और 7 राज्यसभा थे, RS मतलब राज्यसभा। प्राक्कलन समिति में अकेला 30 लोकसभा का होता है। सरकारी उपक्रम समिति में 15 लोकसभा था और 7 राज्यसभा था। याचिका समिति में जो होता है 15 लोकसभा था और 10 राज्यसभा था। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो ये है नामित शर्मा बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम तो 1966 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में कौन सा एक उद्देश्य उसके उद्देश्य के रूप में अभी ज्ञात नहीं है? ठीक है, तो ये है स्वशासन प्रदान करना, सही है। ये परंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ये भी सही है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना, ये गलत है, क्योंकि इससे संप्रभुता तो हानि पहुंचती है और भारत सरकार तो ऐसा काम नहीं कर पाएगा जिसको संप्रभुता से हानि हो। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। देखिए तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, इस तो ये टेम्पोररी शब्द है, इसका जो है तदर्थ का मतलब होता है टेम्पोररी, ठीक है। टेम्पोररी का स्पेलिंग गलती लिखा गया, उसके लिए टेंशन नहीं है। और टेम्पोररी तब होता है जब टर्म पूरा नहीं होता है। तो हम इस तरह से ऑप्शन नंबर हम डी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए पूछे राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये बताइएगा। ये तो 53 अनुच्छेद में, क्योंकि अनुच्छेद पूरा पूछा जाता है। और ये जो है, और इसकी कार्यपालिका, राज्यपाल के बारे में बता रहे, राज्यपाल की कार्यपालिका ये जो है 154 में, यानी राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है 154 में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो यह है संचित निधि से। किससे दी जाती है? संचित निधि से। नेक्स्ट चले। किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? तो यह है सरकारिया आयोग। नेक्स्ट में योजना आयोग की स्थापना तब हुई? 15 मार्च 1950। ये तो बच्चे तो भी याद रहेगा, क्लास 10th का प्रश्न है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित उद्घोषित होने वाली प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि जमानत राशि छोड़ देता है तो उसका अर्थ क्या होता है? मतदान बहुत कम हुआ हो, गलत है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, गलत है ये भी। निर्वाचित प्रत्याशी जो अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजयी बहुत कम मतों से थी, ये भी गलत है। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत थी, ये ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम पूरे 150 प्रश्न का ये सीरीज कंटिन्यू पिछले 5 टेस्टों में किए हैं और ये 6ठा सीरीज था। तो आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आप एक चीज़ बता दीजिए कि इसका फास्ट रिवीजन भी डाल दें। यदि ये फास्ट रिवीजन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कर दीजिए, फास्ट रिवीजन सर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।